तो सर हम लोग है ना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स में हमने मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था कि सर ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है और एक गुड्स डिलीवरी। दोनों आपस में दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि सर ओनरशिप देना और गुड्स की डिलीवरी होना ये दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि मान लो सेलर ने बायर को ओनरशिप भी एक साथ दी और गुड्स भी मतलब डिलीवरी भी दे दी, ऐसा भी पॉसिबल है। ओनरशिप अभी दे दी, डिलीवरी बाद में देने का बोला, ऐसा भी पॉसिबल है। डिलीवरी अभी दे दी, ओनरशिप बाद में दूंगा, ऐसा भी बोल सकता है। दोनों ओनरशिप और डिलीवरी बाद में दूंगा, ऐसा भी बोल सकता है। तो सर ये मतलब कभी भी नहीं है कि ओनरशिप दे दी तो डिलीवरी भी दे दी ना, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है। तो सर फिर हमने ये बोला था कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है ये जानना क्यों जरूरी है। कि सर ये जानना इन चार कारणों से जरूरी होता है, जो उस दिन मैंने आपको मुख जबानी ओरली समझा दिए थे। ओरली समझा दिए थे। तो आज पढ़ते हैं इसको, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है और सिग्निफिकेंस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है ये पढ़ना। ठीक है, कि कब मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई तो ये पढ़ना क्यों जरूरी है। चलिए चालू करते हैं रीडिंग करना। देव। सर मैं खाना खा रहा हूँ। ओ माय गॉड, तेरी चोको डिप तो यहीं रह गई यार। चलो फिर हम ही पढ़ते हैं। ईशा शेट्टी। हाँ सर। पढ़ू। हाँ हाँ पढ़ना। Passing of property. Passing of property means transfer of ownership. It is different from transfer of possession of goods. पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप से है। सो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड, यानी कि डिलीवरी से अलग है इसका मतलब। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट पढ़ इसको। On sale, ownership transfers from seller to buyer. Goods may remain with seller and with passes of ownership, risk also passes with it. देखो, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में या इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अपन ने पढ़ा था ना कि सर ऐसा भी हो सकता है दैट इट इज सेल और इट इज एग्रीमेंट टू सेल। इट इज सेल और इट इज एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब ओनरशिप इमीडिएटली सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ओनरशिप विल ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम और अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो फिर वो भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो हम उसको एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। ठीक है। तो अब ऑन सेल ओनरशिप ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू बायर। Goods may remain with the seller and with passing of ownership risk also passes with it। देखो ऐसा भी पॉसिबल है, गुड्स में रिमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे का मतलब ये नहीं है कि शैल, शैल का मतलब तो होगा ही होगा। मे का मतलब क्या होता है, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। ऑन ऑन पासिंग ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, गुड्स में रिमेन विद दी सेलर और गुड्स में रिमेन विद बायर, मतलब ओनरशिप दे दी गई हो सकती है, उससे कैसा भी हो सकता है। लेकिन विद पासिंग ऑफ ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि रिस्क भी पास हो जाती है। यदि ओनर सेलर ही है और गुड्स को नुकसान हो रहा है, बिना सेलर या बायर की किसी की भी गलती के गुड्स को नुकसान हो रहा है, अभी तक ओनर सेलर ही है, तो फिर ध्यान रखना सेलर जो है वो, जो ओनर है वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा उन गुड्स के नुकसान को उठाने के लिए। और यदि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर को और न सेलर न बायर किसी की भी गलती के बिना उन गुड्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर जो ओनर है, रूल तो वही है, ओनर विल बियर द रिस्क, रिस्क पासेस विद ओनरशिप। तो सर रिस्क, ओनरशिप हैज पास्ड, रिस्क विल आल्सो बी ऑफ बायर। ठीक है, उन गुड्स को कुछ नुकसान हो जाता है तो। ठीक है। चलिए, तो ओनरशिप के साथ में रिस्क भी पास होती है, तो यूनिवर्सल रूल, रिस्क पासेस विद ओनरशिप, जो ओनर है उसी की रिस्क रहेगी। ठीक है, जब जिस समय उन गुड्स को नुकसान हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ भाई शेट्टी।
All risk in goods passes with ownership, that is, on sale, may goods are in seller's possession, buyer is responsible for all risk. देखो, all risk in goods passes with ownership, that is on sale goods, it is possible that goods are in seller's possession. सेलर ने क्या किया, देखो सेलर और बायर आए, सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप दे दी, ओनरशिप दे दी, बायर बोला गुड्स आप अभी अपने पास में ही रखो, मुझे एक आध दिन और खरीदारी करनी है, मुझे एक आध दिन और खरीदारी करनी है, तो जब मैं जाऊंगा तो माल आपसे लेते हुए जाऊंगा। ठीक है, सेलर ने कहा ओके, मैंने ओनरशिप आपको दे दी है, 6 मेरे पास में पड़े, पोजीशन मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं। रात को ये अपनी दुकान बंद करके चला गया। अभी रात को क्या हुआ, इतना जबरदस्त अर्थक्वेक आया कि वो सब कुछ, दुकान टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया, और वो माल भी खराब हो गया। ठीक है सर, अब इसमें न तो सेलर की गलती थी ना बायर की गलती थी, तो सर रिस्क कौन बेयर विथ करेगा? बायर बोलेगा तो मैंने तेरे से गुड्स लिया ही नहीं, तो मैं क्यों जिम्मेदार, तू मेरे को सही गुड्स दे। सेलर बोलेगा मैंने तो ओनरशिप आपको दे दी, दोनों लड़ते रह जाएंगे। सर रूल क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, ओनरशिप दे दी और उसके बाद में न इस पार्टी की गलती थी न इस पार्टी की गलती थी। ठीक है तो सर रिस्क किसकी, रिस्क सर ओनर की। ओनर कौन, बायर। तो बायर को उन गुड्स के खराबे का, नुकसान का, जो भी नुकसान है वो बेयर विथ करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना, बोलो, समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई शेट्टी। Default by one of the parties. If delivery has been delayed because of the fault of either the buyer or the seller, the goods are at the risk of the party at fault. देखो मैंने तुमको क्या कहा था, हर बार बोल रहा हूँ, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन न सेलर की गलती है न बायर की गलती है, उसके बावजूद उन गुड्स को नुकसान हो गया, तो ओनर रिस्क जो भी है वो रिस्क बेयर विथ करेगा। जिस अदरवाइज जिस भी किसी पार्टी की गलती है, फिर उसको रिस्क, नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो सेलर और बायर ने ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कोई ईटेबल्स के लिए, और सेलर ने बहुत देरी से उस ईटेबल्स को पहुंचाया जिससे वो रास्ते में ही सड़ गया। तो सर यार ये तो अब गलत बात है ना, तुमने देरी करी उस ईटेबल्स को पहुंचाने में, वैसे ही पेरिशेबल आइटम होते हैं, तो फिर वो बायर की गलती थोड़ी है ओनरशिप दे दी तो इसमें वो जिसकी गलती है ना उसको रिस्क लेनी पड़ेगी। रिया क्या हुआ? हाँ सर, मेरे को वही पूछना था कि सेलर ने जानबूझ के अगर गुड्स को डैमेज किया होगा तो। जानबूझ के तो फिर बात ही अलग हो गई। मैं तो कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि किसी की गलती के कारण होता है। तो जैसे गलती क्या, मान लो सेलर ने बायर को कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचे, टीवी रेफ्रिजरेटर ऐसा कुछ बेचा, एक तो होता है उसका प्रॉपर रास्ते में भेजते वक्त उसको ऐसी पैकिंग करना, न तो उसके ऊपर स्क्रैच आए, या कभी बारिश हो जाए रास्ते में तो ट्रक में उसके ऊपर पानी पड़े बारिश का, तो वो ट्रक से भी खराब नहीं हो, वाटरप्रूफ पैकिंग करने का। ठीक है, सेलर ने यूं ही गंदी सी पैकिंग करके भेज दिया कि यार अब तो बिक गया, अब क्या ही टेंशन लेना, और सही में रास्ते में बारिश आ गई और खराब पैकिंग के कारण इलेक्ट्रॉनिक आइटम में पानी जाते ही वो खराब हो जाता है। ये बात तुमसे अच्छी कौन जानता है, जो कि बांगुर नगर के आसपास रहते हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत जल्दी खराब होते होंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? ऐसा कुछ है वहां पर? यस। ठीक है, तो सर अब इसमें सेलर की गलती है तो ही विल बी रेस्पॉन्सिबल ना। ठीक है, चलिए, और भी ऐसे ऐसे इसमें भी कंडीशन में भी कंडीशन डालूंगा तो फिर बायर की गलती हो जाएगी, वो सब हम आगे पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रेलर था। तो जो भी पार्टी एट फॉल्ट है ना, फिर रिस्क उसकी होगी। नेक्स्ट केस लॉ पढ़ो भाई शेट्टी। B contracts to purchase 30 tons of apple juice from S. S crushes the apples, puts juice in casks, and keeps them ready for delivery. B, however, delays to take the delivery, and the juice goes putrid and has to be thrown away. B is liable to pay the price. देखो, बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू परचेज 30 टन ऑफ एप्पल्स फ्रॉम एस, एप्पल जूस। तो बेचारे एस ने उनको सबको जूसर में या जो भी होता है उसमें डाल के जूस निकाला, क्रश किया, जूस निकाला,
रेडी रखा डिलीवरी के लिए, बी ने लेकिन डिलेस टू टेक डिलीवरी एंड द जूस गोस पुट्रिट, जूस जो था वो खराब हो गया क्योंकि बी ने डिलीवरी लेने में देर कर दी, बायर ने, जूस को फेंकना पड़ा। कि सर जिसकी गलती वो बेयर विद करेगा, बी इज लायबल टू पे द प्राइस। केस का नाम है डेम्बे हैमिल्टन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस बार्ड। ठीक है, चलिए अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कि सर ये चार बातें होती है। नंबर वन, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ये मैं आपको बता चुका हूं। जो ओनर है रिस्क उसी की रहेगी अनटिल एंड अनलेस किसी पार्टी की गलती हो। पढ़ इसको शेट्टी। शेट्टी, How? Significance of transfer of property. Risk follows ownership. When the property in goods is transferred to buyer, the goods are at buyer's risk whether delivery is made or not. डिलीवरी हुई है Action नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। रिस्क किसका होगा? ओनर का होगा। ठीक है, चाहे वो सेलर ओनर है तो सेलर का होगा, बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है तो बायर का होगा। ठीक है, अनटिल अनलेस किसी पार्टी की गलती के कारण गुड्स को नुकसान पहुंच रहा है, रिस्क ओनर का होगा। सेकेंड, एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। किसी ने, देव लेके जा रहा था अपनी BMW मोटरसाइकिल, ठीक है, देव ने मिस्टर एक्स को बेचने की बात कर दी थी लेकिन अभी तक ओनरशिप दी नहीं है। ठीक है, उतने में पुलकित आया और देव की मोटरसाइकिल पे भाटे फेंक दिए। भाटे फेंक दिए मतलब पत्थर मार दिए। तो सर पुलकित के अगेंस्ट कौन एक्शन ले सकता है? कि सर जो उस समय ओनर है वो ले सकता है। सर ओनर यही था, ओनरशिप दी नहीं थी तो देव उसके खिलाफ केस कर सकता है। ठीक है पुलकित, भाटे मत मार देना। कहाँ चला गया पुलकित हमारा? पढ़ गई। Action against third party. Where goods are damaged due to fault of third party, it is the owner only who can take action against the third party and not the person who was in the possession of the goods at that time. ठीक है, चाहे पोजेशन मिस्टर एक्स के पास में था, चाहे पोजेशन मिस्टर एक्स के पास में है, उसने बाइक का दे दिया, ओनरशिप नहीं दी है अभी तक, और पुलकित ने पत्थर मार दिए बाइक पे, से बाइक को नुकसान हो गया, तो एक्शन कौन ले सकता है? जो गुड्स का ओनर है वो ले सकता है। तो सर देव ले सकता है। नेक्स्ट, सूट फॉर प्राइस। As ownership passes, seller becomes entitled to recover price from buyer. यदि ओनरशिप दे दी है तो अब सेलर आपसे प्राइस मांग सकता है। यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी है तो बायर से क्या मांगा जा सकता है? भैया ओनरशिप दे दी है, प्राइस दे दो। ठीक है, लेकिन यदि सेलर ने बायर को ओनरशिप नहीं दी है, ठीक है, और बायर ने वो गुड्स खरीदने से मना कर दिया और सेलर को वो गुड्स मार्केट में सस्ते में बेचना पड़ गया, तो बायर से क्या मांगा जा सकता है? ज्यादा में ज्यादा डैमेजेस, प्राइस नहीं मांगा जा सकती है। ये तो हो गया सेल, ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल। जहां हमने दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़े थे वहां हमने एक बात पढ़ी थी, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस। यहाँ प्राइस मांगा जा सकता है टुवर्ड्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्या मांगा जा सकता है? ओनली डैमेजेस डिमांड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर और सेलर। की सर ऑफिशियल असाइनी गुड्स ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सर जो भी इंसॉल्वेंट हुआ है ओनरशिप उसकी थी या नहीं थी। ठीक है, तो सर ये चार चीजें कई बार एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं। क्यों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब हुआ ये जानना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, देन यू कैन से फॉर दीज रीजंस वी नीड टू नो। तो इसी के साथ में आज की क्लास यही खत्म। कल से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज कि सर स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स में, अनअसर्टेन गुड्स में और सेल ऑन अप्रूवल, इन तीन सिचुएशंस में ओनरशिप कब सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होती है, ये इसके रूल्स हैं। इन पे क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, ध्यान रखना है। झील बोलो क्या हुआ? Sir, insolvency of